डबल्स मिला के भी निकल कि आज हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी का जन्मदिवस है। मैं मेरी तरफ से सिरसा के परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान से कामना करता हूं, श्री बाबा तारा जी से कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, उनकी लंबी आयु हो और वो केंद्रीय मंत्री दिन रात दिन दुगनी भारत सरकार के अंदर भारत की सेवा करते रहें। उन्होंने निष्पक्ष काम किया था। मैं तो ये कहूँगा, हरियाणा में लोग कहते कि सुना था कि ये हरियाणा पुरुष है, इन्होंने हरियाणा में काम किया, हरियाणा इनके कारण आगे बढ़ा। वास्तव में हरियाणा आगे बढ़ा श्री मनोहर लाल जी के कारण। उन्होंने जो जो कार्य किए, सबसे पहले उन्होंने जो कार्य किए, आज डिजिटल इंडिया में श्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके आशीर्वाद से आज हरियाणा में डिजिटल का जो काम है, मेरे ख्याल से देश के अंदर पहले नंबर पे डिजिटल में चल रहा है आज हरियाणा। उसके बाद बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो उन्होंने नौकरी दी, जिन लोगों को जो नौकरियां सिर्फ पर्चियों पे मिला करती थी, आज वो लोग तरस रहे हैं। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जिन बच्चों के परिवार मेहनत कर रहे हैं, उनको आज नौकरियां मिल रही है, गरीब से गरीब परिवार को नौकरी मिल रही है। तो ये मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की देन है। उन्होंने आगे हरियाणा को बहुत कुछ दिया और बहुत आगे बढ़ा है उनके कारण। और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि वो स्वस्थ रहे, उनका जीवन और लंबा चले और वो भारत सरकार में ऐसी सेवा करते रहे। आप और आपके बड़े भाई गोपाल मंडल जी ने सैकड़ों बार मनोहर लाल जी से मुलाकात की, किस तरह का कार्यशैली थी? देखिए, 24 घंटे काम करने वाले उन्होंने निष्पक्ष काम किया, सबका साथ सबका विकास। और उनकी सोच ये थी कि मैं जब तक हरियाणा में थे कि मेरा हरियाणा आगे बढ़े, और एक एक चीज़, एक एक पैसे का हिसाब, एक एक डिपार्टमेंट का हिसाब उनकी उंगलियों पे रहता था। सबसे बड़ी बात है कि मैंने देखे कि लोग कहते थे कि इतने मुख्यमंत्री रह के गए हैं, आज तक मैं गारंटी देता हूँ कि किसी को भी कोई डिपार्टमेंट उनकी उंगलियों पे नहीं है। जो आज भी मनोहर लाल जी के हर डिपार्टमेंट उनकी उंगलियों पे था, हिसाब किताब था। उनके अगर 1 रुपया भी कहीं खर्च होता था तो उनको दुख होता था कि ये मेरा पैसा है, हरियाणा का पैसा है, मेरे भारत माँ का पैसा है, कहीं बेकार ना जाए। और उन्होंने हरियाणा में बहुत तरक्की कराई है। आज केंद्र में है तो केंद्र में भी तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छी। सिरसा जिला से विशेष लगाव था?
हाँ, सिरसा में उनका विशेष लगाव रहा है। वैसे तो हरियाणा में ही रहा है विशेष लगाव, आज भी चाहे वो भारत में केंद्र में बैठे हैं, पर उनका लगाव हरियाणा में हर समय रहता है। और सिरसा में विशेष कर उनका लगाव था। भाई गोपाल कांडा जी ने उनको निष्पक्ष उनके साथ आज बिल्कुल आज उनका बहुत अच्छा और हमेशा उन्होंने सेवा किया है, सेवा के कार्य किए हैं। और भाई गोपाल कांडा जी ने भी सेवा किया है, तो उनका विशेष ध्यान रहता था सिरसा पर। तो जी का 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें से 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, किस तरह देखते हैं? ये देखिए, ये तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दिन रात काम कर रहे हैं भारत के लिए, वो भी निष्पक्ष सबका साथ सबका विकास। उन्होंने देखा कि बंगाल के अंदर जो प्रचंड जीत जो सोच नहीं सकता वो जीत करके दिखाई है। और इस टाइम सभी चाहते हैं कि लोग कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार, क्योंकि जिन्होंने 60 साल तक देश को खाया है, ये तो करनी भरनी है। अब ये 50-60 साल उनकी सेवा देश की भारतीय जनता पार्टी करेगी और भारत एकदम उच्च स्थान पर पहुंच जाएगा। भारत पहले नंबर पर होगा। अभी भी लोग कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पे है, भारत आने वाले समय में पहले नंबर पर होगा। कांग्रेस और विपक्ष की किस तरह से दशा देखते हैं? कांग्रेस है नहीं, खत्म होगी, जीरो पे आएगी, शून्य पे चलेगी। विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास सिर्फ कुछ कोई मुद्दा ही नहीं है। किस मुद्दे पे बड़ा बात करें? अगर मुद्दे पे बात हो तो 1-2 सीटें थोड़ा आती है, मुद्दा ही नहीं है उनके पास कुछ।